एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज यहाँ पर आपके सामने है क्लास 4 का सिलेबस। जो आपकी फाइनल एग्जाम होने वाली है उसका सिलेबस आपके लिए यहाँ मैं लेके आया हूँ। जितने भी बच्चे क्लास 4 में हैं सब अपना सिलेबस नोट कर लेंगे। वैसे तो आपके सर मैम ने भेज दिया होगा, फिर भी एक बार आप यहाँ पे देख लेंगे जिससे कि आपको इजी हो जाएगा। और पढ़ना आप इसमें से अगर आप पूरा ध्यान से पढ़ेंगे तो आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। और जितनी आप मेहनत करेंगे उतना ही आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो देखते हैं कितने बच्चे कितनी अच्छी तैयारी करते हैं जिससे उनके अधिक से अधिक मार्क्स आ सके। और बहुत ही ये सिंपल है, किसी को ज़्यादा कुछ करना नहीं है। बहुत कम कम पार्ट आपको फाइनल में दिए हुए हैं। जितनी भी पार्ट है, जितने भी लेसन है, आपको उसकी तैयारी करनी है। बहुत अच्छे से आपका ये हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो परीक्षा प्रणाली कैसे होती है भाई, कैसे होगी। लिखित होगा आपका पेपर, मौखिक होगा और प्रायोगिक भी हो सकता है। तो आपको देख लेते हैं। सबसे पहले अब पेपर हमारा हिंदी का रहेगा, फिर इंग्लिश का रहेगा, फिर गणित का रहेगा, फिर आपका सामाजिक यानी सोशल स्टडीज़, पर्यावरण अध्ययन एनवायरमेंटल स्टडीज़ और सहपाठचर्या को करिकुलर का जो सबसे लास्ट का पेपर ये आपका दिया हुआ है। देख लेते हैं अभी हिंदी में आपका क्या क्या आने वाला है। परीक्षा कैसे होगी भाई, हिंदी की जो है लिखित परीक्षा होगी। समझ गए भाई, आपको पेपर पे लिखना होगा। चलिए, मन के भोले भाले बादल हिंदी में एक पाठ ये हो गया। पापा जब बच्चे थे, ये वाला पार्ट है ना, बहुत अच्छा है, मेरा फेवरेट पार्ट है। पापा जब बच्चे थे, क्योंकि इसमें जब पापा है कभी आइसक्रीम मैन बनना चाहते हैं, कभी संटिंग करना चाहते हैं, कभी क्या करना चाहते हैं। तो इतने बहुत सारे जो है वो पापा ने अपने सपने बताए। तो ये बहुत अच्छा पार्ट है, बहुत ईजी भी है। दोस्त की पोशाक ये पार्ट है। नाव बनाओ नाव बनाओ कौन, ये पार्ट है आपका। स्वतंत्रता की ओर, थप रोटी थप दाल, सुनीता की पहिया कुर्सी। ठीक है, कैसे सुनीता जो है पहिया कुर्सी का यूज़ करती है वो सब। बजाओ खुद का बनाया बाजा। ठीक है, तो ये आपके 9 पार्ट हैं। टोटल कितने पार्ट हैं? 9 पार्ट हैं। 9 पार्ट के अंदर से आपको आने वाला है। इसके अलावा आपको और कहीं देखने की ज़रूरत नहीं है। 9 पार्ट में आप तैयारी करेंगे, आपका जो है बहुत ईजी से हो जाएगा। अगला है भाई व्याकरण। ठीक है, हिंदी व्याकरण। व्याकरण जो अगर है उसको इंग्लिश में ग्रामर कहते हैं, तो हिंदी ग्रामर कहें या व्याकरण कहें, तो उसमें आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये 4 चीज़ें आपको करनी है। इसके अलावा और कुछ नहीं, इतना आप कर लेंगे बहुत है। शब्द रूप, पर्यायवाची शब्द देखते हैं, तुकान शब्द देखते हैं, संयुक्ताक्षर शब्द, नुक्ता वाले शब्द, द्वित्व व्यंजन वाले शब्द, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द और मुहावरे, ये सब चीज़ें भी आपको करनी है व्याकरण में। और क्या क्या करना, लेखन कौशल है, पत्र लिखना है। आप अपने घर से बाहर किसी को भी पत्र लिखने के लिए बोल दे कि आपके पापा बाहर रहते हैं, है ना, आप उनके हालचाल पूछे, पापा को पत्र लिखे, मामा जी को पत्र लिखे। ठीक है, और किसको पत्र लिखे, और अब चाचा को लिख सकते हैं या अपने घर पे भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको पत्र लिखवा सकते हैं। प्रश्न निर्माण कर सकते हैं, चित्र वर्णन कर सकते हैं। कोई चित्र है, जैसे ये देखो, ये एक घर है, आपको इसके बारे में पूछा जाए कि इसके बारे में 4 लाइन बताओ, है ना। ये पेड़ है ना, इसके बारे में कुछ बताओ। या ये ऐसे ऐसे बादल है, इसके बारे में बताओ। पक्षी उड़ रहे हैं, इसके बारे में बताओ। तो इस तरीके से कुछ भी चित्र दे दिया जाएगा और आपसे पूछ सकता है कि चलो इसके बारे में 5 लाइन 6 लाइन बताओ। गार्डन में बच्चे खेल रहे हैं, ऐसा पिक्चर आपको दे दे तो वो भी आपको बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके ऊपर हमारा आ जाता है इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश में हमारे कितने पार्ट दे रखे हैं? टोटल हमारे को दे रखे हैं भाई 8 पार्ट। ठीक है, 8 पार्ट दे रखे, 8 लेसन दे रखे हैं। वे कब में से है, हेलन केलर है, हवाई था है, द स्कॉलर्स मदर टंग है। ये पार्ट भी मुझे इंग्लिश में जो है मुझे बहुत अच्छा लगता है और बहुत फ़नी है ये पार्ट। आप अगर इसको अच्छे से नहीं पढ़ा है तो एक बार ज़रूर से पढ़ना, द स्कॉलर्स मदर टंग, है ना, विद्वान की मातृभाषा। तो ये आप इसको पढ़ेंगे तो आपको भी डेफिनेटली बहुत मज़ा आने वाला है। द गिविंग ट्री है,
है ना, बुक्स है, गोइंग टू बॉय ए बुक है, द नॉटी बॉय है। तो ये सब पाठ आपके लेसन जो है इंग्लिश में आने वाले हैं। टोटल कितने हैं? 8 है। ग्रामर में जैसे हिंदी ग्रामर था वैसे ही इंग्लिश ग्रामर है। इंग्लिश ग्रामर में क्या क्या पूछा है देख लेते हैं। चलिए, तो ये है कॉन्ट्रैक्शन है, पंक्चुएशन मार्क है, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन है, आर्टिकल है और प्रोनाउन है। ठीक है, तो इसमें नाउन नहीं है ना, लेकिन प्रोनाउन है। वर्ड पावर में आपसे क्या क्या पूछ सकते हैं? राइमिंग वर्ड्स है, जॉइनिंग वर्ड्स है, अपोजिट वर्ड्स है, साइलेंट लेटर्स है, एक्सप्रेशंस है, वर्ड है, डिस्क्राइबिंग वर्ड है, जंबल वर्ड्स है और होमोफोन्स है। ये आपका वर्ड पावर में है। राइटिंग स्किल, पिक्चर डिस्क्रिप्शन है, वैसे ही जैसे हिंदी में आपने फोटो से जो है पिक्चर वो आपसे कहा था कि इसके बारे में शब्द लिखो, तो वो चीज़ यही है। पिक्चर डिस्क्रिप्शन, पिक्चर देखो और उसके बारे में लिखो। मैथ में आ जाते हैं, गणित में आ जाते हैं। क्या क्या हमें देखने को मिलेगा इसमें? हमारे से ओनली 7 पार्ट, 7 लेसन, 7 पार्ट से हमारा आने वाला है। ए ट्रिप टू भोपाल, भोपाल की जो है यात्रा, जंक सेलर, जंक यानी कबाड़ वाला, या है ना, प्ले विद पैटर्न, पैटर्न के साथ खेलो है हाफ्स एंड क्वार्टर्स। ठीक है, हाफ्स एंड क्वार्टर्स है। टेबल्स और शेयर्स है, हिंदी में ये आप देख लेना। फील्ड एंड फेंसेस है और कार्ड्स एंड व्हील्स है। ठीक है, तो ये आपके जो है 7 जो है पार्ट है, 7 लेसन है, उनमें से आने वाला है। सामाजिक में, सोशल स्टडीज़ में क्या क्या आएगा वो यहाँ पे देख लेते हैं। भारत एक परिचय, दिल्ली से भारत की ओर, भारत के ऊंचे ऊंचे पहाड़, भारत की शान, भारत के समुद्री तट, पर्व एवं त्योहार, खुशियां एवं उत्साह, भारत का प्रशासन, हमारे राष्ट्रीय प्रतीक, पड़ोसी देश। मैं समझता हूँ एसएसटी का बहुत सिंपल सा है और इसमें भी हमारे कितने लेसन आने वाले हैं? टोटल 8 लेसन आने वाले। ईवीएस पे आ जाते हैं, एनवायरमेंटल स्टडीज़ पे आ जाते हैं। ठीक है, कितने लेसन दिए गए हैं? 4 तो इधर है। कान कान में, अनीता की मधुमक्खियाँ, बसवा का खेत, जड़ों का जाल। इसके आगे और देख लेते हैं, हुतू तुतू और कैसे बदले घर, पहाड़ों से समुद्र तक, दुनिया मेरे घर में, फौजी बहीदा। तो 9 लेसन यहाँ भी आपको देखने को मिलते हैं। जो भी बच्चे उर्दू से हैं तो वो अपना देख लेंगे कि उर्दू का ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो आप इसको वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। उर्दू का ये है। आगे देख लेते हैं। सह पाठचर्या को करिकुलर का जो पेपर है उसमें आपको है क्या है भाई? हम प्रकृति से, प्रकृति हमसे, ये सेम है क्लास 4, 5 के लिए और 3 के लिए सेम ही होगा। चलिए देख लेते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ रिवर्स है, पॉल्यूशन ऑफ रिवर्स है, कॉज एंड प्रिवेंशन है, प्रदूषण कैसे भाई, क्या कारण क्या है और रोकथाम कैसे कर सकते हैं। रिवर यमुना के बारे में भी आपको पढ़ना है। अवर ग्रीन फ्रेंड्स है। ठीक है, और सेव सॉइल, एयर पॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे रिवर पॉल्यूशन हो गया है और यहाँ एयर पॉल्यूशन हो गया है। और परफॉर्म आर्ट एंड म्यूज़िक है भाई। ये जो है आपका एग्जाम रिटर्न हो सकता है, ओरल हो सकता है और परफॉर्म भी करवाया जा सकता है। तो ये एग्ज़ाम आपका 3 तरीके से हो सकता है। बसंत पंचमी का सेलिब्रेशन है, हिंदी डे सेलिब्रेशन, भगत सिंह जयंती, बाल संसद, इंटरनेशनल टीचर्स डे, फोक डांस, कुनबी। ठीक है, तो ये इसके बारे में भी आपसे इधर पूछा जा सकता है। तो और जो है गोंड पेंटिंग, ठीक है, गोंड पेंटिंग है, शैडो ड्राइंग है, क्ले मॉडलिंग है, स्केचिंग, लाइन एंड आर्ट है, डिफरेंट एक्टिविटीज़ रिलेटेड ऑफ दीपावली डेकोरेशन है। क्रिकेट गेम के बारे में पूछा जाएगा, खो खो में डॉग एंड द बोन, टिक टैक टॉय, थ्रो बॉल, वॉलीबॉल। ये भी आपसे जो है गेम खिलवा सकते हैं, आपसे इसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से हेल्थ, हाइजीन एंड क्लीननेस, साफ सफाई और स्वास्थ्य के बारे में हैंड वॉश एक्टिविटी करवा सकते हैं। क्लीननेस एंड केयर ऑफ लाइब्रेरी, भाई लाइब्रेरी को कैसे साफ़ सुथरा रखा जाए, कैसे उसका ध्यान रखा जाए। इम्पोर्टेंस टॉयलेट हैबिट्स, और आपको जो टॉयलेट आप जाते हैं, वॉशरूम जाते हैं, उसके बारे में क्या उसकी गुड हैबिट है, ये भी आपको बताया जा सकता है। ईएनटी का है जो है ईयर, नोज़ और थ्रोट के बारे में जो है
पूछा जा सकता है। तो ये सब हेयर एंड नेल्स का आप कैसे ध्यान रखें, बालों का और नाखूनों का, तो बहुत ही ईज़ी सिंपल वे में ये जो है आपका पूरा सिलेबस मैंने बता दिया है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है आपके, तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर से ज़रूर पूछें। और वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाए। चलिए मिलते हैं फिर कैसे नए वीडियो में। अच्छे से तैयारी करें और अच्छे अच्छे नंबर लेके आए। सिलेबस पूरा यहाँ पे दिया हुआ है, अपने सर और मैम की हेल्प भी ले सकते हैं। उनसे भी कोई डाउट है, क्वेश्चन है, आप ज़रूर से ज़रूर क्लास में जाके पूछें। सभी को गुड लक।